बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपका इंग्लिश का पेपर बहुत ही अच्छा हुआ होगा, क्योंकि जो आपको पेपर आया मॉर्निंग वालों को या इवनिंग वालों का, वो सारे का सारा पेपर जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो गेस्ट पेपर अपलोड किया था सारे का सारा उसके अकॉर्डिंग आया है। तो जिन बच्चों का वो गेस्ट पेपर रेडी था, जिन्होंने वो गेस्ट पेपर तैयार किया था, तो उनका इंशाल्लाह 100% पेपर लाजमी हुआ होगा और ईज़िली उन्होंने हल किया होगा। तो नेक्स्ट जो पेपर है आपका वो कंप्यूटर और बायो का है। बायो का जो गेस है, इसमें जो हमने चैप्टर्स करने हैं एमसीक्यूज के लिए और जो हमने शार्ट के लिए करने हैं उसको हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हम इसकी पेयरिंग स्कीम देख लेते हैं। तो ये बायो की पेयरिंग स्कीम है, इसके अकॉर्डिंग आपको इंशाल्लाह पेपर आएगा। 12 मार्क्स के आपको एमसीक्यूज आने हैं और एमसीक्यूज के लिए आपने याद रखना है कि तमाम के तमाम चैप्टर्स के एमसीक्यू जो एक्सरसाइज वाले हैं उनको आपने अच्छी तरह रेडी कर लेना है। उसके बाद फिर अगर आपके ये रेडी हो गए हैं तो फिर आप जो पास पेपर वाले या ये जो मैं गेस्ट पेपर अपलोड करूँगा ये वाले एमसीक्यूज आप लाजमी जो है रेडी करें। इसके अंदर भी एक्सरसाइज वाले एमसीक्यूज हैं, लेकिन चूंकि वो ज़्यादा तादाद में, आप पहले एक्सरसाइज को रेडी करें। जिन बच्चों ने तैयारी नहीं पहले की वो सबसे पहले एक्सरसाइज वाले एमसीक्यूज रेडी करें, और जिनकी तैयारी ऑलरेडी है वो गेस्ट पेपर वाले एमसीक्यूज को लाजमी पढ़ के जाएँ। उसके बाद शार्ट क्वेश्चन आने हैं और इस शार्ट क्वेश्चन आपको 30 मार्क्स के आने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना, इसमें 8 शार्ट आएंगे और आपने 5 अटैम्प्ट करने हैं। चैप्टर नंबर 1 में से 2 शार्ट आएंगे, चैप्टर नंबर 2 में से 3 शार्ट आएंगे और चैप्टर नंबर 9 में से भी 3 शार्ट आएंगे। यहाँ से आपने जो शार्ट के लिए चैप्टर रेडी करने हैं वो चैप्टर नंबर 1 करेंगे और साथ चैप्टर नंबर 2 करेंगे, तो आपके टोटल 5 शार्ट क्वेश्चन यहाँ से अटैम्प्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आप चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 को भी रेडी करेंगे। अच्छा, शार्ट के लिए आप सिर्फ चैप्टर नंबर 4 रेडी कर लें और चैप्टर नंबर 5 रेडी कर लें, तो आपके शार्ट क्वेश्चन यहाँ से हल हो जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आपने चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 7 को रेडी करना है। तो ये टोटल 6 चैप्टर आपने यहाँ से रेडी करने हैं शार्ट के लिए। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 7। तो इंशाल्लाह सारे के सारे शार्ट क्वेश्चन आपके यहाँ से हल हो जाएंगे। उसके बाद लॉन्ग के लिए आए तो क्वेश्चन नंबर 5 आपको आना है चैप्टर नंबर 1 और 3 में से। तो ये आपने शार्ट के लिए भी करना है और लॉन्ग के लिए भी करना है, इसके फिर लॉन्ग भी साथ रेडी कर लें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 जो है, इसमें आपको चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 6 में से सवाल आएंगे। तो चैप्टर नंबर 4 आपने ऑलरेडी शार्ट के लिए करना है, इसके लॉन्ग भी कर लें। और चैप्टर नंबर 6 के हमने शार्ट नहीं करने, इसके जस्ट आप जो ना वो लॉन्ग रेडी कर लें। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें चैप्टर नंबर 7 और 8 आ रहा है, तो आपकी मर्ज़ी है। 7 तो हमने ऑलरेडी करना है, तो आप जो ना वो ये भी कर सकते हैं। लेकिन मैं कहूँगा आप चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 6 जो ना ये लॉन्ग के लिए करें, और चैप्टर नंबर 1, 2, 4, 5, 3, 7 जो ना ये शार्ट के लिए करें। पेयरिंग स्कीम है, इंशाल्लाह इसके अकॉर्डिंग आपको पेपर आएगा। एमसीक्यूज आपने सारे चैप्टर्स के रेडी करने हैं। शार्ट क्वेश्चन के लिए आपने ये चैप्टर और लॉन्ग के लिए आपने ये वाले चैप्टर जो ना ये रेडी करने हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन है। तो चैप्टर नंबर 1 के शार्ट क्वेश्चन आपने अच्छी तरह रेडी करने हैं। तो ये सारे के सारे आप लिख लें या इनका स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो को स्टॉप करके आप इनको देख लें ये कौन से शार्ट हैं। इनको लाजमी आपने रेडी करना है। इंशाल्लाह इन्हीं शार्ट में से जो शार्ट क्वेश्चन है वो आपको पेपर में आएंगे। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, रिपीटेड लॉन्ग क्वेश्चन है जो पेपर में बार बार रिपीट हुए हैं। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन आपने लाजमी जो है रेडी करके जाने हैं। जस्ट 5 लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं चैप्टर नंबर 1 में से और मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग है। चैप्टर नंबर 1 के आपने लॉन्ग भी करने हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 2 के, और ये रिपीटेड है और ये सारे के सारे आपने अच्छी तरह रेडी करके जाने हैं। जिन बच्चों की तारीफ ज़रा भी नहीं है वो जस्ट यही शार्ट करें, बुक से कुछ ना करें, जस्ट ये वाले। अब वो खुद से कुछ ना करें, जस्ट ये वाले शार्ट जो ना इनको बुक से अच्छी तरह रेडी कर लें, या जो आपके पास कोई अप टू डेट है या मॉडल पेपर है उसके ऊपर जो शार्ट बने हुए हैं उनके अंदर निशानियाँ लगा लें। जस्ट ये शार्ट जो ना आपने अच्छी तरह रेडी करने हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, तो लॉन्ग हमने चैप्टर नंबर 2 के नहीं करने, इसलिए इसके लॉन्ग आप नहीं रेडी करेंगे। आज चैप्टर नंबर 3 के जो ना वो शॉर्ट क्वेश्चन है और ये मोस्ट रिपीटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ये सारे के सारे आपने अच्छी तरह जो ना वो रेडी करने हैं, इनको लिख लें या इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद जो ना मोस्ट रिपीटेड लॉन्ग क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 3 के, और इसके लॉन्ग क्वेश्चन आपने करने हैं क्योंकि हमने चैप्टर नंबर 1 और 3 का जो पेयर है ये रेडी करना है। तो ये जो लॉन्ग है इनको भी आप अच्छी तरह जो ना वो रेडी करके जाएं। इन्हीं में से एक लॉन्ग जो ना वो आपको लाजमी पेपर में आएगा। उस मोस्ट रिपीटेड शॉर्ट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 4 के, और चैप्टर नंबर 4 के शॉर्ट क्वेश्चन भी हमने करने हैं, तो इनको भी लाजमी जो ना आपने तैयार करना है।
हर हाल में आप इनको तैयार करें, इंशाल्लाह इन्हीं में से जो शार्ट क्वेश्चन है वो आपको पेपर में आएंगे। अच्छी तरह आप इसको पढ़ के जाइएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है ना, लॉन्ग क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 के, जो बार बार आए हुए हैं पेपर में, और इसके भी लॉन्ग हमने करने हैं चूँकि इसका एक पीरियड जो है ना वो 4 और 6 का बनता है। तो 4 वाले लॉन्ग आप अच्छी तरह रेडी करके जाएं। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 है, शार्ट क्वेश्चन भी हमने चैप्टर नंबर 5 के जो ना वो रेडी करने हैं। तो इसको भी आप अच्छी तरह जो ना वो तैयार कर लें, लिख लें ये, या फिर इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। ये वाले आपने लाजमी पढ़ के जाना है, इंशाल्लाह इन्हीं में से आपको पेपर आएगा। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 5 के, और ये वाले हमने नहीं करने क्योंकि हमने चैप्टर नंबर 4 और 6 को रेडी करना है यहाँ से। तो चैप्टर नंबर 6 है और क्वेश्चन और इसके शार्ट क्वेश्चन हमने करने हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड ऑल पंजाब बोर्ड्स के शार्ट क्वेश्चन है। इनको आप लाजमी रीड आउट करें, लाजमी इनको प्रिपेयर करें, रेडी करके जाएँ। इंशाल्लाह इन्हीं में से शार्ट जो है ना वो आपको पेपर में आएंगे। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग है चैप्टर नंबर 7 के। ये पेयर में तो है लेकिन हमने करना नहीं, हमने चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर 6 को बस करना है। चैप्टर नंबर 9 के लॉ, नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 9 के शॉर्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी, लेकिन हमने इसके भी नहीं करने। तो इसलिए हम नीचे जाएंगे, नीचे इसके लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले जिन बच्चों ने इसके शार्ट किए हुए हैं वो लाजमी ये वाले शार्ट जो ना ये पढ़ लें। बाकी जिनकी तैयारी नहीं, या जिन्होंने बस पास होने के लिए करना है कि हमारा पेपर जो ना बस अटैम्प्ट हो जाए, फुल पास नहीं बल्कि इंशाल्लाह अच्छे मार्क्स आएंगे उनके, 90% से अबव मार्क्स आएंगे अगर वो सिर्फ वो चैप्टर कर लें जो मैंने बताए हुए हैं। तो ये चैप्टर नंबर 9 के लॉन्ग क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये भी हमने नहीं करने। गेस्ट पेपर था, गेस्ट पेपर खत्म हो गया। नेक्स्ट मैं आपको बता दूँ सारा ओवरव्यू कि MCQs आपने सारे चैप्टर्स के करने हैं, ऑल चैप्टर्स के। सबसे पहले एक्सरसाइज वाले, उसके बाद फिर आप गेस्ट पेपर पे आएँ। तो इनको आप अच्छी तरह रेडी करें। उसके बाद जो शॉर्ट क्वेश्चन है इसके लिए आपने जस्ट चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 7 रेडी करना है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ 6 चैप्टर आपने रेडी करने हैं। और लॉन्ग के लिए आपने जो ना वो 4 चैप्टर्स रेडी करने हैं। वो 4 चैप्टर, चैप्टर नंबर 1 है एक, इसमें एक चैप्टर नंबर 3 है, एक पेयर इन दोनों का बनेगा, और एक पेयर जो ना चैप्टर नंबर 4 और 6 का बनेगा। तो ये 4 आपने लॉन्ग के लिए करने हैं और ये 6 आपने शॉर्ट के लिए, और MCQs आपने सारे चैप्टर्स के करने हैं। तो इंशाल्लाह 100% आपका पेपर हल होगा बगैर किसी मसले के। तो इंशाल्लाह 100% आपका पेपर हल होगा। तो आप बगैर किसी टेंशन के, परेशान हुए बगैर आप ये वाले चैप्टर रेडी करके जाएं और इंशाल्लाह फुल मार्क्स आपके आएंगे। लेकिन अच्छी तरह रेडी करने हैं आपने। बाकी जिन बच्चों ने सारे चैप्टर्स किए हैं वो सारे चैप्टर्स को रेडी करें, तो इंशाल्लाह आप लोग कामयाब होंगे। अल्लाह आपका हामी नासर हो। हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।